Good evening, friends. Today we are going to start a new chapter, that is dissolution of partnership firm. ठीक है? Before this, already we have seen the fundamental of the partnership, goodwill, admission of a partner, and retirement of the partner. This is the last chapter of the partnership accounting. Okay? So today we will discuss dissolution of partnership and the basic concept of the dissolution of partnership firm. Getting over? So come and see. Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. There are two things. There are two separate things. Okay? Okay. Dissolution of partnership means and dissolution of partnership firm means. First of all, we will understand the meaning of all these two terms. All these two terms. Okay? So see here. First one is dissolution of partnership. पहला क्या समझेंगे हम? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दोनों की अलग अलग मीनिंग है और इन दोनों मीनिंगों को हम कैसे समझते हैं आइए देखते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म होना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना. ठीक है ना? पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, पूरी तरीके से एंड हो जाना उसका. क्लियर? ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउ अ पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व. कैसे एक पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, इस चीज को हमको समझेंगे. ओके. अब जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट थिंग इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज और फर्म विल बी reconstituted, then partnership will be end. Partnership, not partnership firm. Getting over. So if any reconstitution or new changes, means if there are new changes, then it means the continuing whatever partner is continuing, that will be end, and a new format, a new profit sharing ratio will be adopted. So a new type of partnership or new partnership will start. Getting over. So partnership ratio change, partnership end. Okay. Second, if admission of a new partner, if any partner take the admission, so ratio will be changed. So admission of a new partner, the old partnership will be dissolved. Okay. Retirement of a partner, if any partner take the retirement, partnership firm will be dissolved. Death. Okay. Expulsion means any partner, किसी को निकाल दिया जाना बिजनेस से किसी कारणों से, इंसॉल्वेंसी के थ्रू या कोई इलीगल काम करता हुआ कोई भी पार्टनर पकड़ा जाता है या फिर देखा जाता है, या फिर बिजनेस को लॉस कराने के लिए जिस बिजनेस में है और वो उसी बिजनेस को लॉस करना चाहता है, उस केसेस में क्या होते हैं, सारे पार्टनर्स मिलके उसके खिलाफ प्रूफ अरेंज करते हैं और फिर उसका एक्सपल्सन कर देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से. क्लियर? Insolvency, if any partner is not capable to pay his liability, in that case the firm will declare insolvent partner, दिवालिया. Okay. Expiry of a partnership. अगर पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाता है, जो पार्टनरशिप की ड्यूरेबिलिटी है, जो डेट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो फुलफिल हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व मारते हैं. ये तो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब हम देखेंगे क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है. लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है. ध्यान रखिएगा. जब दुकान है ठीक है, तो उसके पार्टनर्स डिसॉल्व होते हैं तो नए पार्टनर फिर ऐड हो जाएंगे या कंटिन्यू उसको सिंगल पार्टनर चला सकता है, लेकिन फर्म इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व. गेटिंग ओवर. लेकिन इफ पार्टनरशिप दुकान ही डिसॉल्व हो गई, दुकान ही खत्म हो गया, पार्टनरशिप ऑलरेडी खत्म हो जाएगी. तो इस चीज को आपको समझना चाहिए. कैसे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है? 5 तरीकों से. देयर आर 5 मेथड्स. 2 नंबर में ही आता है, ध्यान रखिएगा. 5 मेथड्स. ओके. आइए देखते हैं कौन कौन सा. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. According to Section 14 Indian Partnership Act 1932,
if the all partner are agreed to dissolution of the partnership firm, in that case the partnership firm will be dissolved. सारे पार्टनर आपसी सहमति है, अगर पार्टनरशिप को खत्म करना है तो फिर वो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40. बाय कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इफ द पार्टनरशिप फर्म हैज completing his object, means whatever object the partnership firm has been decided. Okay, so that if that object is fulfilling or completing, in that case the firm will be dissolved, compulsory dissolution. Okay, third, by happening of a specific event. Happening of a specific event. A specific event means some special type of event. If any partner has been insolvent, in that case partnership firm will be dissolved. If the firm's business will unlawful, गैर कानूनी हो जाता है क्या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस, उस केस में क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म पूरी तरीके से डिसॉल्व मानी हो जाएगी. ठीक है ना, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग होता है. बाय नोटिस, by notice, if the firm's period means जो पीरियड टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है, पार्टनरशिप फर्म का डिटर्मिनेशन किया गया है और वो कंप्लीट हो जाता है, तो अगर कोई पार्टनर कोर्ट में चला जाता है और कहता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवाइए, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है बाय नोटिस. नेक्स्ट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इफ द फर्म हैज बिकम इंसॉल्वेंट, if the firm's partner has become insolvent, if the firm's business is unlawful, illegal business, in that case क्या हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर करती है, कोई भी पार्टनर कोर्ट में चला जाएगा, ऑर्डर लेगा कोर्ट से और फर्म बंद हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. These all are the methods of dissolution. Methods of dissolution of partnership firm. Okay, my dear students, so by this way we can dissolve the partnership and partnership firm. So okay, next topic, settlement of account. Settlement of account. सबसे पहले पैसा हम कहां से लाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, विच प्रॉफिट, विच मनी वी विल, विच अमाउंट वी विल यूज टू पे हिज लायबिलिटी. तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना, उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल, मीन्स अगर प्रॉफिट और रिजर्व के थ्रू हम लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर पार्टनर्स अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड फिर भी नहीं हो पाता है तो पार्टनर्स विल ब्रिंग द अमाउंट, पार्टनर्स विल ब्रिंग द अमाउंट फ्रॉम देयर होम. कहां से? घर से. किस लिए? अपनी लायबिलिटी को, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए. ध्यान रखिएगा इस चीज को. मैंने क्या बोला, सबसे पहले फर्म प्रॉफिट यूज करेगी, अपने रिजर्व को यूज करेगी, उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल को लेके आएगी. अगर उसके बाद भी इतनी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है तो पार्टनर्स के कैपिटल का यूज करेंगे, एंड देन वी विल यूज, पार्टनर्स विल ब्रिंग द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम देयर होम. व्हाई? बिकॉज in the case of partnership business is liability is unlimited liability. ध्यान आया? Unlimited liability. Okay, so ये तरीका है पैसा कहां से लाएंगे. तो पैसा पहले एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स बेच के पैसा लाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट को यूज करेंगे, फिर कैपिटल, फिर पार्टनर्स. अच्छा, सबसे पहले हम किन कहां भुगतान करेंगे, विच क्या है क्राइटेरिया? तो सबसे पहले आउटसाइडिंग डेज, आउटसाइडिंग डेब्ट्स. आउटसाइडिंग डेब्ट्स मतलब क्रेडिटर जितने होंगे सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे. ठीक है ना,
लोन हुआ, क्रेडिटर हुआ, आउटसाइडिंग डेब्ट्स, उसके बाद लोन ऑफ द पार्टनर्स, और फिर दूसरे किसी का भी लोन ऑफ आउटसाइडर और पार्टनर, आउटसाइडर और पार्टनर। तीसरा क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल, और चौथा क्या हुआ, अगर फिर भी पैसा बचेगा देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर अकॉर्डिंग टू PSR, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। ध्यान रखिएगा इस चीज को। रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है ना। पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट क्रम, पेमेंट ऑर्डर, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। पहला आउटसाइडिंग डेब्ट्स, मतलब क्रेडिटर जितने होंगे, आउटसाइडर लोन होंगे, उनको हम पेमेंट करेंगे। फिर लोन ऑफ द आउटसाइडर भी हो सकते हैं, पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उनका भुगतान करेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल को हम बैलेंस का पेमेंट करेंगे, और फिर अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो इस तरीके से हम, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड वी विल सी what entry would be passed and what type of account we will prepare, what accounting treatment will be done in the for the dissolution of the partnership form. Getting over? So please notes all the things and see your books, okay? And if you have any problem, then you can ask. And if you are getting this video, so please like, share and subscribe for today. Thank you very much. Good night.